हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो जनरल अकाउंट की वैकेंसी आई थी तो उसके लिए आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे थे। तो आज की वीडियो में जो कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट है उसमें हम ये देखेंगे कि जो प्रीवियस में 2018 में आपका पेपर आया था तो वहाँ पर कंप्यूटर के किस तरह के क्वेश्चन आए थे। इससे पहले मैंने इससे कॉमर्स का आप लोगों का प्रीवियस के पेपर्स अपलोड किए थे, जिससे कि आप लोग ये देखिए कि कॉमर्स में क्या चीजें आई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम और भी टॉपिक्स को देखें। तो आज की वीडियो में 2018 बैच का जो बैच 1 का है कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिससे कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस को PY2 को भी प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके बाद इसके बैच 2 का भी क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ज्यादा कुछ नहीं लगता है एक लाइक करने में, और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दिया करिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें अ टूल विच इज यूज्ड टू ट्रेस द सिक्योरिटी ब्रीच इन अ नेटवर्क इज, एक उपकरण जो नेटवर्क में सुरक्षा विच्छेदन को ट्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्नीपर, एंटीवायरस, वल्नरेबिलिटी स्कैनर, भेद्यता स्कैनर, हैकर। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वो कौन सा उपकरण या टूल होता है जो नेटवर्क है उसमें सुरक्षा यानी सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए, जो सिक्योरिटी रहती है जिससे कि आप सेफ ब्राउजिंग कर सकें, उसको ब्रीच करने के लिए, उसको ट्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा होता है। यानी कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच करना चाह रहा है तो उसे ट्रेस किया जा रहा है कि ये पता लगाया जा सके कि कौन वो सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनर, भेद्यता स्कैनर। इसमें क्या रहता है कि एक इस तरह का उपकरण है या उस तरह का टूल होता है जो नेटवर्क जो रहेगा उसमें जितने भी IT असिस्ट होते हैं, यानी कि सर्वर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप, क्योंकि नेटवर्क जो होता है कई चीजों से जुड़ने के बाद ही आपको कोई आउटपुट या जो भी आप चीजें सर्च करें उसको प्रोवाइड करा पाता है। जैसे सर्वर होता है, उसमें डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप है, वर्चुअल मशीन है, कंटेनर है, फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है, एंटीवायरस की तरह ये होता है। स्विच है और प्रिंटर है। इन सबको इसमें ये पहचान करता है कि कहाँ पर इसमें जो है सुरक्षा जो सेफ्टी है उसको ब्रीच करने की कोशिश की जा रही है, उसको पहचान करता है, ट्रेस करता है और उनकी एक सूची बनाता है, उनकी एक ये प्रोवाइड कराता है कि क्या क्या चीजें हैं जहाँ पर आवश्यकता है जांच करने की या देखने की। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच एवरी नोड ऑन द नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ऑल द अदर नोड्स ऑफ द नेटवर्क। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम बताइए जिसमें नेटवर्क का प्रत्येक नोड नेटवर्क के सभी अन्य नोड से जुड़ा हुआ होता है। रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या फिर स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि टोपोलॉजी होती क्या है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है इसमें जितने भी नोड्स होते हैं, अलग अलग तरह के टर्मिनल्स होते हैं, उनको आपस में आप किस तरह से जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, उसका एक क्या होती है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, तो वो हो जाती है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ये बहुत से टाइप की होती है, स्टार है, बस है, रिंग है, ट्री है, मेश है, तो कई तरह की होती है। इसमें स्टार टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें क्या रहता है कि इसमें एक मेन जो होगा, ये आप देख रहे हैं, इसमें ये एक होस्ट होता है या फिर एक सेंट्रल हब कह सकते हैं कि एक केंद्रीय हब की तरह होता है, जिसमें कि बाकी के जो कंप्यूटर्स होते हैं, अलग अलग नोड जो होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। ये हो जाता है स्टार टोपोलॉजी, यहाँ पर सेंटर में रहता है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या रहता है, जैसे कि एक बस में आप लोग देखते हैं दोनों साइड सीट्स होती है, बीच में एक रास्ता दे रखा होता है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी रहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है और आपका एंडिंग पॉइंट होता है, अंत बिंदु होता है। जैसे कि इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल कहें कि बस टोपोलॉजी कहाँ पे यूज होती है, तो लेन में यूज होती है, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वहां पर इसका यूज किया जाता है। या फिर इसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहा जाता है, जिसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर लैंड के लिए पूछे या फिर ये पूछे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में किसका यूज किया जाता है, तो बस टोपोलॉजी हो जाती है। इसमें क्या रहता है कि एक ट्रांसमिशन लाइन होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, ये तरह की एक ट्रांसमिशन लाइन होती है, जिसमें क्या रहता है दोनों साइड में नोड जो होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि फिगर में आपके दिखाया हुआ है। फिर आ जाती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या रहता है, जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं एक रिंग बना हुआ है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, एक के साथ सब आपस में कनेक्टेड है। तो इसमें यही रहता है कि एक रिंग या फिर लूप होता है और जितने नोड होते हैं वो सब आपस में उसी से ही जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि इसमें एक दूसरे के साथ मेनली जो इसका कहें कि कैसी होती है, जो एक के साथ दूसरा कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ रहता है,
जैसे कि एक पर आप कुछ भी डेटा ट्रांसफर करना तो एक नोड से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से ही रिपीट होता रहता है, भेजा जाता है, सूचनाएं प्रेषित होती रहती हैं। फिर आ जाता है मेश टोपोलॉजी, जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप, सब कुछ आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसका कुछ मेश का मतलब यही होता है सब कुछ फैल जाना, वही चीज इसमें रहती है कि प्रत्येक नोड से जितने भी अलग अलग नोड है सबसे डेटा का ट्रांसफर किया जा सकता है एक दूसरे में, तो वो हो जाती है यहाँ पर मेश टोपोलॉजी। तो आपको क्लियर हो गया होगा सारी टोपोलॉजी के बारे में कि जो भी आपके अलग अलग तरह की होती हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं मेनली, तो कोई भी पूछेगा तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो मेश टोपोलॉजी होती है उसमें रहता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं, नेटवर्क का प्रत्येक नोड जो होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इनवैलिड टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क अमंग द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क का अमान्य प्रकार है, CDR, CDRW, CD-ROM, CDRR। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिस्क होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क यानी कि जो CD कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उसमें कौन सा उसका एक प्रकार नहीं होगा, तो CDR भी होता है, CDRW भी होता है। CDR का फुल फॉर्म क्या हो जाती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसको भी ध्यान में रखिएगा, जैसे कि मैंने पहले आप लोग को बताया हुआ है कि अलग से फुल फॉर्म्स को नोट करिएगा। CDRW जो होती है, CDRW हो जाती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी कि दोबारा से उस पर लिखा जा सकता है, इसको सिर्फ रिकॉर्ड किया जा सकता है, यहाँ पर लिखा मतलब यानी कि बार बार लिखा पढ़ाया मिटाया जा सकता है, इसमें सिर्फ हम एक ही बार लिख सकते हैं। और जो CD-ROM होता है तो आपको उसके बारे में पता ही है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसे केवल पढ़ा जा सकता है, उस पर लिखा नहीं जा सकता। लेकिन CDRR उसका कोई भी टाइप नहीं होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मल स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज कंप्राइज of rules, procedures and formats and define communication between two or more devices over a network is known as। औपचारिक मानक और नीतियां जिनमें नियम, प्रक्रियाएं और फॉर्मेट शामिल हैं जो किसी नेटवर्क पर दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार को परिभाषित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, फेडरेशन, प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन मीडियम या फिर फॉर्मेट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ फॉर्मल स्टैंडर्ड्स या फिर कुछ पॉलिसीज होती हैं जिसमें कि कुछ रूल्स आ जाएंगे, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं जो कि किसी भी तरह का जो कम्युनिकेशन है उसको डिफाइन करने के लिए होती है, तो क्या कहलाती है, उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। जैसे कि आपका है भी कि IP होता है, तो IP क्या हो जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाता है, कि कैसे वो नीतियां क्या हैं, वो जो है पॉलिसीज क्या हैं जिसके बेसिस पे आप जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उनको फॉलो करते हैं, उन फॉर्मेट्स को फॉलो करते हैं, उन प्रोसीजर्स को, उन नियमों को, रूल्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर कई आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in Excel, when we want the reference to a cell to remain unchanged while copying of a formula then use। Excel में जब हम एक फॉर्मूला की प्रतिलिपि बनाते समय एक सेल के संदर्भ को अपरिवर्तित रखना चाहते हैं तो उपयोग करते हैं। यानी कि जब हम Excel का यूज कर रहे होते हैं, MS Excel आप लोगों ने यूज किया ही होगा, तो MS Excel में जब हम कोई फॉर्मूला यानी कि जो कोई फॉर्मूला है कुछ भी, जैसे एवरेज का है, टोटल का फॉर्मूला होता है या परसेंटेज निकालनी है हमको, तो उसका अगर फॉर्मूला हम लगा रहे हैं और हम उसको चेंज नहीं कर रहे, उसी को हम मतलब कॉपी करना चाह रहे हैं एक सेल से दूसरे एक सेल के संदर्भ में ही, यानी कि एक सेल का रेफरेंस लेके हमने उसमें फॉर्मूला लगाया, उसको ही हम कॉपी करना चाह रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, एब्सोल्यूट सेल कॉपी, रिलेटिव सेल कॉपी, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग या फिर रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। तो क्या करते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग करते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया भी हुआ है कि कैसे इसको दिखाते हैं, तो कई बार इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो प्रतीक इसका इस तरह का हो जाता है। और यदि एक्सेल में, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है, यदि एक्सेल में A1 एक सेल है तो क्या हो जाएगा आपका, इसका सिंबल होगा A होगा, फिर सिंबल, फिर 1, इसका उपयोग किया जाता है रेफरेंस के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MICR C इज नोन एज। MICR में C को कहा जाता है कंप्यूटर कैरेक्टर कलर कोड। तो यहाँ पर MICR के बारे में पहले ही मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, उसकी फुल फॉर्म भी मैंने बताई है। तो C जो है उसको फुल फॉर्म में C का मीन्स क्या होता है, इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट करेंगे कि C का इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या मीनिंग होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द URL फॉर वेब पेज इज www
samplewebsite.edu. What does the extension .edu refer to? वेब पेज का URL जो दे रखा है इसमें .edu एक्सटेंशन क्या प्रदर्शित करता है? गवर्नमेंट, सरकारी, एजुकेशनल, शैक्षणिक, कॉमर्शियल, वाणिज्यिक या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संगठन। तो ये मैंने आप लोग को ये क्या कहलाता है, ये डोमेन नेम होता है। कई तरह के डोमेन नेम का मैंने आप लोग को बताए थे प्रीवियस कंप्यूटर की जो वीडियो प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराए थे वहां पर। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिएगा। जैसे .org होता है, .com होता है, .edu होता है, इसी तरह के और भी बहुत से होते हैं। मैंने आप लोग को वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाए थे। तो यहाँ पर .edu का मतलब एजुकेशनल होता है। जितनी भी आप एजुकेशनल वेबसाइट देखेंगे वहाँ पर .edu जुड़ा रहता है लास्ट में। जैसे कि आपकी ईमेल आईडी होती है तो .com लगा होता है, इसी तरह यहाँ पर .edu लगा होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वहाँ पर .org लगा होता है। और भी बहुत से होते हैं तो मैं आप लोग को वहाँ पर प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो वो वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया। और अगर ये क्वेश्चन पूछता है ये जो डॉट के आगे edu या com है वो क्या है, उसे डोमेन नेम कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एल्गोरिदम बिहाइंड डिजिटल सिग्नेचर्स? डिजिटल हस्ताक्षर के पीछे का एल्गोरिदम क्या है? हैशिंग, डिस्क्रिप्शन, इंक्रिप्शन, एरर डिटेक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिजिटल हस्ताक्षर यानी कि डिजिटल सिग्नेचर। आज के टाइम में तो हर चीज डिजिटल इंडिया हो ही गया है हमारा, तो वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर भी किए जाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं उसके पीछे का क्या एल्गोरिदम होता है, तो इसे कहते हैं हैशिंग। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होती है कि एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसमें उत्पन्न अक्षर और संख्याएं जो होती हैं उनकी एक निश्चित लंबाई वाली स्ट्रिंग होती है। हैश एक्शन का उपयोग किसी संदेश को एक निश्चित लंबाई या फिर जो उसका आकार होता है में डाइजेस्ट करने या कंडेंस करने के लिए किया जाता है, जिसका बाद में सिग्नेचर किए जा सकते हैं, जिससे समान हैश के साथ अन्य संदेशों को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस प्रक्रिया को हैशिंग कहते हैं। यानी कि जो डिजिटल सिग्नेचर किया जाता है तो उसके पीछे का एल्गोरिदम है तो वो क्या कहलाता है, हैशिंग कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द स्कैनर दैट आइडेंटिफाइज द प्रिंटेड एंड टाइप टेक्स्ट इज। स्कैनर जो प्रिंटेड और टाइप किए हुए टेक्स्ट की पहचान करता है, OCR, BCR, ICR, OMR। जो प्रिंटेड और टाइप किए गए उसकी करता है पहचान, वो क्या कहलाता है, उसे OCR कहते हैं। OCR की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहलाती है। ऐसा स्कैनर जो प्रिंटेड और टाइप किए हुए, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो प्रिंटेड और टाइप किए हुए टेक्स्ट को पहचानता है तो वो हो जाता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसे कहा जाता है। ये क्या है, किस तरह के डिवाइस है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है, इसका ध्यान रखिएगा। ये इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट को वैकल्पिक रूप से कैरेक्टर बाई कैरेक्टर स्कैन करता है, एक एक कैरेक्टर को ये स्कैन करता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अच्छा, जो आप लोग जो पहले अब तो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, अभी भी बहुत से एग्जाम्स जो होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, तो जो ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं वो हो जाती है हमारी OMR पे होते हैं, आप लोग को पता ही है। तो इस OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, आप लोग मुझे ये कमेंट करिए कि इस OMR की फुल फॉर्म क्या होती है। BCR क्या होता है, ये बारकोड रीडर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन नेटवर्क? निम्न में से कौन सा विकल्प कम्युनिकेशन नेटवर्क के तत्वों की व्यवस्था है? नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क रेगुलेशन, नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सिस्टमैटिक ढंग से प्रेजेंट करना किसके द्वारा होता है, तो अभी मैंने आप लोग को समझाया ही है। ये किसके द्वारा होता है, ये नेटवर्क टोपोलॉजी के द्वारा होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कि किस तरह से वो उसका स्ट्रक्चर बना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है या काफी बड़े पैमाने पर भी हो सकता है, लैन है, वैन है, मैन है, सब में इसका यूज किया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कि जो नेटवर्क पर जो अलग अलग नोड्स होते हैं उसमें जो स्विच और राउटर शामिल होते हैं वो किस तरह आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे रखा गया है, कैसे जुड़े हुए हैं, और उनमें जो डेटा है वो किस तरह से फ्लो हो रहा है, उसका किस तरह से वो प्रवाहित हो रहा है। इसको एक मैप की तरह, जैसे कि अभी आपने फिगर में देखा था, उसका एक मैप की तरह होता है। एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी रिप्लेस्ड बाई एन ऑटो करेक्ट ऑप्शन? निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑटो करेक्ट विकल्प द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, मिसस्पेल्ड, शॉर्ट रिपीटेटिव, लोअर केस। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे कि आप मोबाइल में ही टाइपिंग करते हैं तो कई बार ऑटो करेक्ट हो जाता है ऑप्शन, कि आपने कुछ टाइप किया है लेकिन वो स्पेलिंग में एरर है तो ऑटो करेक्ट हो जाता है।
तो वही ऑटो करेक्ट अगर हम जो है उसमें कंप्यूटर में बात कर रहे हैं तो ऑटो करेक्ट विकल्प जो होता है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि कौन बताता है उसे, किसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है, तो वो हो जाता है मिस स्पेल्ड, गलत वर्तनी वाला। कैसे होता है तो उसका प्रोसीजर जिन्होंने बताया हुआ है कि ऑफिस बटन में जाएंगे, वर्ड ऑप्शन होता है, प्रूफिंग होती है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन से हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा। एक आंसर है ऑप्शन बी। ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती है, ग्रामर संबंधी गलतियां जो होती हैं उसके लिए अलग होता है। या फिर जो लोअर केस अपर केस में, तो अगर आप पूरा ऑटो सिलेक्ट करके लोअर केस को कर देंगे तो सब कुछ लोअर केस में हो जाता है, तो अपर केस में करेंगे तो यानी कि उसमें कैपिटल और स्मॉल से मतलब होता है, लोअर केस का मीनिंग होता है स्मॉल, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी होती है वो पूरी लोअर केस में ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंटरनेट इन कंपैरिजन टू इंट्रानेट। इंट्रानेट की तुलना में इंटरनेट के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। अच्छा क्वेश्चन है, इंट्रानेट और इंटरनेट इसमें काफी कंफ्यूजन होती है बच्चों में। तो यहाँ पर कह रहा है इंट्रानेट की कंपेयर अगर हम कर रहे हैं इंटरनेट से, तो वहाँ पर कौन सा कथन सही होगा। इट इज लेस सिक्योर, ये कम सुरक्षित है। इट इज मोर एक्सपेंसिव, ये अधिक महंगा है। इट इज अ लोकलाइज्ड नेटवर्क, ये एक स्थानीय नेटवर्क है। इट इज मोर वैल्यूएबल, या अधिक विश्वसनीय है। तो इंट्रानेट क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। इंटरनेट एक निजी नेटवर्क होता है, ये किसी संगठन यानी कि कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के अंदर जितने उपयोगकर्ता हैं वो ही उसको, जितने यूजर्स हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, उसका स्टॉक है, वही उसको एक्सेस कर सकता है, बाहर के लोग उसे एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो इंट्रानेट कहलाता है। और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट आप जानते हैं एक समझ लीजिए एक जाल की तरह माना जाता है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। पूरे हर कोई इंटरनेट के जरिए कहीं पर भी कोई चीज आपने इंटरनेट पर अपलोड करी, वो वीडियो हो या फिर वो इंफॉर्मेशन हो, कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसे कोई भी देख सकता है। लेकिन जो इंट्रानेट होता है ये जैसे कि एक कंपनी है, कोई बैंक है, बैंक के ही लोग आप उसका यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो आप उसे यूज नहीं कर सकते, आप एक्सेस उसे नहीं कर सकते हैं, वो इंटरनेट हो जाता है। तो क्या है, जो सुरक्षित नेटवर्क प्रदान करता है, यानी कि जो इंटरनेट है वो सुरक्षित होता है, वो सेफ है, क्योंकि सिर्फ वो कुछ ही लोगों के एक्सेस में है, सबके एक्सेस में नहीं। अगर कोई उसे एक्सेस को करने की कोशिश करता है तो उसे क्या कहेंगे, हैक करना कहा जाएगा। दूसरी ओर इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क होता है जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो इंट्रानेट की तुलना में ये कम सुरक्षित है। यहाँ पर अगर इंटरनेट के साथ हम इंटरनेट की तुलना करें तो यहाँ पर इंट्रानेट जो है वो ज्यादा सिक्योर है और ये इंटरनेट जो है वो कम सुरक्षित है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज यूज्ड टू लॉग ऑन टू अ रिमोट कंप्यूटर दैट इज अटैच्ड टू इंटरनेट। इनके में से किन सेवाओं का उपयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग ऑन करने के लिए किया जाता है। FTP, वोल्ट, टेलनेट, IRC। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी सर्विस होती है जिसका यूज करके आप जो इंटरनेट से जुड़े जो दूरस्थ यानी कि रिमोट कंप्यूटर पर लॉग ऑन कर सकते हैं, कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है टेलनेट। जो FTP है, TCP है या फिर IP है, वो नेटवर्क के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या करते हैं, डेटा को स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। जबकि दूसरी ओर जो टेलनेट होगा, यानी कि जब आप इसके जरिए इंटरनेट के जरिए कुछ एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को भेज रहे होते हैं तो उसके लिए IP का यूज करते हैं, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा। लेकिन जब दूसरी ओर हम टेलनेट की बात करते हैं तो एक कनेक्शन प्रोटोकॉल होता है, दोनों डिफरेंस समझ लीजिएगा कि FTP जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, तो वो क्या हो जाता है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। और जो टेलनेट होता है वो कनेक्शन प्रोटोकॉल होता है, जो यूजर को कमांड की प्रतीक्षा कर रहे इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ सर्वर से कनेक्ट करने या कंप्यूटर पर लॉग ऑन करने के लिए अनुमति देते हैं, यानी कि आप दूर से भी कहीं अलग से बैठकर भी उसमें लॉग ऑन कर सकते हैं, तो हो जाता है टेलनेट। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एक्सटेंशन फॉर MS Word 2016 टेम्पलेट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 टेम्पलेट्स के लिए मानक विस्तार यानी कि एक्सटेंशन क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट MS Word का 2016 का एक्सटेंशन क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका एक्सटेंशन हो जाता है .x, ये इसका एक्सटेंशन हो जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके अलावा इसका एक्सटेंशन एक और है .docx, ये भी एक्सटेंशन है, ये .doc, तो ये लिखो तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस स्पेसिफाइज हाउ क्लाइंट रिक्वेस्ट डाटा इज कंस्ट्रक्टेड एंड सेंड टू द सर्वर एंड हाउ द सर्वर रिस्पॉन्ड
these request। निम्न में से कौन सा विकल्प निर्दिष्ट करता है कि ग्राहक के रिक्वेस्ट डेटा को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा और सर्वर पर कैसे भेजा जाएगा तथा सर्वर इन अनुरोधों का जवाब कैसे देता है। यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ये बताता है, ये स्पेसिफाई करता है कि ग्राहक की अनुरोध, यानी कि जब जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है तो डाटा को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, कैसे उसे भेजा जाएगा सर्वर पर, पूरी इस प्रोसेस को करता है, वो क्या कहलाता है, वो HTTP होता है। HTTP की फुल फॉर्म इसको भी ध्यान में रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ये क्या करता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच संचार को सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी कि जो क्लाइंट है जो रिक्वेस्ट कर रहा है और जो सर्वर है उसके बीच में रिस्पॉन्ड करने का, कि कैसे उसको हम जो है डिजाइन करके डेटा को भेजेंगे, सेंड करेंगे, वो काम करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर्स इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। पोटेंशियोमीटर्स निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग करता है, जॉयस्टिक का, ट्रैक बॉल का, प्लॉटर्स का, स्पेस बॉल का। तो किसका ये यूज करता है, ये हो जाता है जॉयस्टिक का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जॉयस्टिक होती क्या है, ये जॉयस्टिक जो होती है कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस की तरह होती है। इनपुट डिवाइस ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाए। जॉयस्टिक किस तरह की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। क्या करती है, इसका यूज जो किया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी डिजिटल ऑब्जेक्ट की गति या क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें एक क्या हैंडल, एक लीवर लगा होता है, इससे यूज करते हैं। मेनली जो इसका यूज करते हैं आजकल के टाइम में, बहुत बच्चों को पता भी होगा, गेमिंग के लिए किया जाता है। गेमिंग, जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो वहां पर जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, जिससे कि आप जो 4 दिशाएं हैं, 4 डायरेक्शन से उसमें मूव कर सके और गेम को इजिली प्ले कर सके, खेल सके। हाउ डू यू सिलेक्ट एन एंटायर पैराग्राफ यूजिंग ए माउस इन MS Word 2016। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में माउस का उपयोग करके आप एक संपूर्ण पैराग्राफ को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ में कहीं भी ट्रिपल क्लिक करके। डबल क्लिक ऑन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के पहले शब्द को डबल क्लिक करके। यूज द कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पैराग्राफ, कंट्रोल की का प्रयोग कर और पैराग्राफ के पहले शब्द पर क्लिक करके। डबल क्लिक ऑन द लास्ट वर्ड ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंतिम शब्द पर डबल क्लिक करके। ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकल है, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोग को, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो अगर आपने खुद यूज किया तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। यहाँ पर कह रहा है कि अगर माउस का यूज करें, वैसे तो अगर हमें जितना भी लिखा हुआ है पैराग्राफ उसको सिलेक्ट करना है तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, शॉर्टकट की अगर पूछें तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाती है, हम कंट्रोल+A प्रेस कर देते हैं तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ शॉर्टकट की बात नहीं कर रहा है, माउस से यूज करना आपको। तो एक होता है पूरा कीबोर्ड से ऑपरेट करना, एक होता है माउस से। माउस से इजी हो जाता है, कीबोर्ड से जब ऑपरेट कर रहे होते हैं कंप्यूटर को तो वहां पर हमें शॉर्टकट कीज चाहिए होती है, कि हमें पता हो कि शॉर्टकट कीज क्या है, कैसे हमें शॉर्टकट की का यूज करना है। यहाँ पर माउस से करना है, तो माउस से कैसे करेंगे, ये ऑप्शन जो है कि ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ में कहीं भी हम ट्रिपल क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंगल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसमें कर्सर क्लिक वाले स्थान पे आ जाएगा। डबल क्लिक करेंगे एक शब्द एक अच्छा सिलेक्ट होगा। ट्रिपल क्लिक जब हम करेंगे तो पूरा पैराग्राफ हमारा क्लिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is used to convert digital signal into analog and vice versa। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और इसके विपरीत बदलने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है, रिसीवर, एंटेना, मॉडम, ट्रांसमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी बात हम लोग कई बार कर चुके हैं पहले भी, कि जो डिजिटल सिग्नल को हमें एनालॉग में चेंज करना हो या फिर एनालॉग को डिजिटल में करना हो तो किसका यूज करते हैं, तो हम उसके लिए मॉडेम का यूज करते हैं। मॉडेम क्या हो जाता है, मॉडेम मॉड्यूलेटर के MO जो है वो और डीमॉड्यूलेटर के DM से बना है, यानी कि 2 शब्द हैं इससे मिलकर के बना है, ये बीच से डिवाइड हो जाएगा। MO क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटर, और DEM क्या हो जाता है, डीमॉड्यूलेटर हो जाता है। तो इसको मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं, संक्षिप्त रूप में मॉडेम कहते हैं। फुल फॉर्म अगर है तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर बोला जाता है। ये क्या डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर को डेटा संचालित करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए एलिजिबल करता है। इसमें क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में तथा एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। और ये क्या करेगा, टेलीफोन लाइन, ये तो बहुत बार मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, उससे कनेक्ट रहता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, which of the following authentication system is a hardware authentication tool
निम्नलिखित प्रमाणीकरण प्रणाली में से कौन सा एक हार्डवेयर प्रमाणीकरण उपकरण है? यूजर नेम एंड पासवर्ड, उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड। बायोमेट्रिक मशीन्स, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि पिन्स, वन टाइम पासवर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रमाणीकरण प्रणाली में कौन सा एक हार्डवेयर प्रमाणीकरण उपकरण है? कौन सा हो जाएगा? यानी कि जो आप हार्डवेयर है उसका यूज करके आप वहां पर ऑथेंटिकेट करते हैं। तो सबको पता है जब आप लोगों ने अपना आधार बनवाया होगा तो वहां पर हम जो लगाते हैं अपना वो करने के लिए, ऑथेंटिकेशन करने के लिए, तभी आपका आधार ओपन होता है। तो उसमें एक मशीन होती है, उस मशीन के ऊपर हम लोग करते हैं तो उसे बायोमेट्रिक मशीन ही कहा जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यूजर नेम और पासवर्ड तो वो तो आपका उसमें ही हम लोग जो है लिखते हैं संख्याओं में, हार्डवेयर नहीं है वो, ना ही पिन है और ना ही वन टाइम पासवर्ड है। जो बायोमेट्रिक मशीन होती है वो हो जाएगी आपका हार्डवेयर। ये क्या है? ये तीनों सॉफ्टवेयर में जाते हैं लेकिन ये हार्डवेयर में जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्या काम करती है? फिंगरप्रिंट रीडर है, आइरिस रीडर है, पॉम रीडर है, इसका यूज किया जाता है। एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल इफ अ सेल वैल्यू इज 1000 एंड इट हैज टू अपीयर एज $1000 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल फॉर्मेटिंग टूल शुड बी सिलेक्टेड। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेल में यदि सेल वैल्यू 1000 है और इसे 1000 दिखाना है, लेकिन नॉर्मल 1000 है, आपको इसे $1000 दिखाना है, तो कौन सा सेल फॉर्मेटिंग को चुना जाएगा? डेट को, डेसिमल को, करेंसी को, सर्टिफिकेट को। तो सिंपल सी बात है, आपका 1000 रुपीज में है अगर तो इसे डॉलर में करना है, किसको चुनेंगे? करेंसी को करेंगे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल सा। तो ये बैच 1 के आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे जो 2018 में आए हुए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए। इतने कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। जैसे प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस भी हैं। तो सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करवा दूंगी मैं आप लोग को, अच्छे से बार बार रिवाइज कर लीजिएगा उन्हें। तो आपके जो 20 नंबर 20 क्वेश्चंस आएंगे बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बैच 2 में जो आया था वो पेपर हम नेक्स्ट इसकी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो इसी तरह देखते रहिए, लाइक जरूर कर दिया करिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर दिया करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।